चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के ट्रांसफर के मामले पर गौर जारी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज और जस्टिस अरबाब ताहिर के दीगर हाई कोर्ट्स में तबादले पर कमीशन के अरकान की बहस। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने तबादले के लिए इजलास बुलाने की दरख्वास्त मुस्तरद की थी, लेकिन कमीशन के अरकान की अक्सरियत की रिक्वेजिशन पर इजलास तलब करना पड़ा। ट्रांसफ़र गुज़श्ता 50 सालों में कभी नहीं हुआ उनकी मर्ज़ी के बगैर, और 27वीं तरमीम में उसकी मर्ज़ी वाला शिक बीच में से निकाल दिया। एक जज को दूसरी जगह में ट्रांसफ़र करना एक बड़ा सीरियस मसला होता है। पास्ट में कभी ऐसी मिसालें ज़रूर मिलती है, लेकिन जब जज का ट्रांसफ़र किया गया तो उसको एक एलिवेटेड पोजीशन पे ले जाया गया और एक ख़ास ज़रूरत के वक्त उसकी मर्ज़ी के साथ किया गया। जुडिशल कमीशन में हाई कोर्ट के जजेस के तबादला करने की मुखालफत करेंगे, तहफ़्फ़ुज़ात कमीशन के सामने रखेंगे। इजलास से कबल चेयरमैन PTI की मीडिया से गुफ्तगू। 50 साल में किसी हाई कोर्ट के जज का मर्जी के बगैर दूसरे हाई कोर्ट तबादला नहीं हुआ। ये इकदाम मुनसिफाना नहीं, जजों को आज़ादी से फ़राइज़ अंजाम देने दें। बैरिस्टर गौहर का पैगाम। चीफ जस्टिस बाबर सत्तार का चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के नाम बतौर सरबराह जुडिशल कमीशन खत। ज़राए के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के नाम बतौर सरबराह जुडिशल कमीशन खत लिखा। जस्टिस बाबर सत्तार की ट्रांसफर मामले पर उन्हें ज़ाती तौर पर सुनने की इस्तिदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTA ट्राइब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की अदम तैनाती केस की समाअत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि 18 मई तक मेंबर फाइनेंस को तैनात न किया गया तो वज़ीर आज़म पेश हों। वज़ीर आज़म आकर बताएं कि ट्राइब्यूनल मेंबर फाइनेंस की तैनाती क्यों नहीं हुई। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने बताया कि एक रिटायर्ड जज ट्राइब्यूनल के मेंबर मुकर्रर हुए हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि रिटायर्ड जजेस ने ज़्यादा बेड़ा गर्क किया है, साबिक जजेस को ट्राइब्यूनल्स में जाने का ज़्यादा शौक है। पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान और फितना उल खवारिज की बिला इश्तियाल जाहिरियत पर पाक फौज का भरपूर जवाब। चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की मुतादिद चौकियों को तबाह कर दिया गया। सरशान अल मरजान, ईदी पोस्ट, गाड़ी और दीगर तंसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला की बिला इश्तियाल जाहिरियत की मजम्मत। दुश्मन को फौरी तौर पर मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से न्यूजीलैंड के हम मनसब का टेलीफोनिक राब्ता। क्रिस्टोफर लक्सान को खित्ते में अमन के फ़रोग और कशीदगी में कमी की पाकिस्तानी कोशिशों पर ब्रीफिंग। न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म ने मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान के किरदार को शानदार करार दे दिया। वज़ीर आज़म से यूरोपीय यूनियन के वफ़द की भी मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल की वजह से तेल के बहरान और माशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमती इक़दामात पर गुफ्तगू। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ारत ख़ारजा की काविशों की तारीफ़। पाकिस्तानी सफ़ारतकार सहूलतकारी और हम आहंगी में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। खिदमात काबिल क़द्र और काबिल तहसीन करार दे दी। Only because it's been reported, I will confirm the president has met with his national security team this morning. The meeting may be ongoing, maybe not. I don't want to speak affirmative here, but the proposal was being discussed. I don't want to get ahead of the president or his national security team. सदर ट्रंप की अमरीकी कौमी सलामती टीम के साथ मुशावरत। ईरान की नई तजावीज़ पर गौर किया गया। ईरानी तजावीज़ पाकिस्तानी ज़राए से अमरीका को मिली हैं। ईरान की तजावीज़ में जंग का खात्मा सर फहरिस्त। ईरान ने अमरीका से हमले दोबारा ना करने की ज़मानत भी मांग ली। ईरान का तीसरे मरहले में अमरीकी नाकाबंदी खत्म होने की सूरत में आबनाए हुर्मुज़ खोलने पर रजामंदी का इजहार। जौहरी मामला अगले मरहले तक मौखर करने की सिफारिश कर दी। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट का प्रेस ब्रीफिंग में कहना था कि अमरीका कोई ऐसी डील कबूल नहीं करेगा जिसमें एटमी हथियार बनाने की इजाज़त हो। सदर ट्रंप ने ईरानी तजावीज़ को यकसर मुस्तरद नहीं किया, ईरान की नीयत पर शक का इजहार किया। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। CNN के मुताबिक फाइनल डील के लिए बैकडोर कोशिशें जारी हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि ट्रंप का ईरानी तजावीज़ कबूल करने का इम्कान नहीं। ट्रंप ने मुशीरों से ईरानी तजावीज़ पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। ईरानी मुज़ाकरातकार अमरीका से डील के लिए संजीदा हैं। फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरानी मुज़ाकरातकार मौजूदा खराबी से निकलना चाहते हैं, लेकिन ईरानी हुकूमती क़यादत टूट फूट का शिकार है, वो मुज़ाकरात की राह में रुकावट है।
अमरीकी सदर ने ईरान से मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का दावा वाज़े किया कि अभी अमरीकी दरख्वास्त का जायजा ले रहे हैं। अमरीका के बार बार मौक़िफ़ बदलने के बाद सिफारती अमल सुस्त रवि का शिकार हुआ। रूस ने एक बार फिर अमरीका और ईरान में मुआहदे के लिए सालसी की पेशकश कर दी। सदर पुतिन की ईरान और खित्ते के दीगर मुल्कों के मफाद में हर मुमकिन इक़दामात की यकीन दहानी। ईरानियों ने अपनी आज़ादी के लिए दलेरी से जंग लड़ी। इसी हौसले और आज़ादी की ख्वाहिश के बलबूते पर यकीन है ईरानी अवाम नए सुप्रीम लीडर की क़यादत में आजमाइश से निकल आएंगे, अमन कायम हो जाएगा। रूसी सदर की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू। खलीज ताउन काउंसिल का गैर मामूली मुशावरती इजलास आज जद्दा में होगा। पाकिस्तान की सालसी में मुस्तकिल जंगबंदी की कोशिशों का जायजा लिया जाएगा। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश और ईरान जंग से पैदा शुदा खित्ते की सूरत हाल भी एजेंडे में शामिल। ईरान का अमरीका पर बहरी क़ज़्ज़ाक़ी का इल्ज़ाम। समंदर में अमरीका की कार्रवाइयाँ मुसल्लह डकैती को कानूनी शक्ल देने की कोशिश करार। बहरी क़ज़्ज़ाक़ अब सरकारी झंडों तले सफ़र करते हैं और लूटमार को कानून का निफास कहते हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा इस्माइल बकाई का तंज़। आलमी बिरादरी से अमरीका को जवाबदेह ठहराने का मुतालिबा। Closure of the Strait of Hormuz and its cascading effects on food and energy security and supply chain disruption is a case in point. And if this crisis persists, the first order impacts, that is the issues related to the procurement of oil and gas. पाकिस्तान ने आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश को आलमी अमन और तरक्की पजीर ममालिक की मईशत के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। समुद्री रास्तों का तहफ़्फ़ुज़ न सिर्फ तिजारत बल्कि वसीतर तरक्याती और सलामती के अहदाफ के लिए नागुज़ीर है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल में खिताब। Is not a party to the 1982 UN Convention on the Law of the Sea. Accordingly, it is not bound by its treaty-based provisions except to the extent that specific rules reflected therein are universally recognized as customary international law. ईरान अक़वाम मुत्तहिदा के समुद्री कानून का फरीक ना होने की वजह से समुद्री ज़ाब्तों का पाबंद नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर का दो टोक पैगाम वाज़े किया। अमरीकी और इसराइली जंग से सिर्फ बहरी सलामती ही नहीं बल्कि खित्ते का अमन भी खतरे में है। अक़वाम मुत्तहिदा में रूसी सफ़ीर ने आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल ईरान का हक़ करार दे दिया। मगरबी ममालिक पर मुनाफ़क़त का इल्ज़ाम। कहा कि ईरान पर पड़ोसी ममालिक पर हमले की पूरी जिम्मेदारी थोपने की कोशिश की गई। अमरीकी फ़ौज का आबनाए हुर्मुज़ में एक और ईरानी परचम बरदार ऑयल टैंकर को वापस भेजने का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक ऑयल टैंकर ने ईरानी बंदरगाह की जानिब सफ़र करने की कोशिश की थी। सेंट्रल कमांड ने इक़दाम ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी का हिस्सा करार दे दिया। हिज़्बुल्लाह के जनूबी लबनान में इसराइली फ़ौज पर ताबड़तोड़ हमले। 2 इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी हो गए। हिज़्बुल्लाह ने इसराइली टैंक पर हमले की फुटेज जारी कर दी। टैंक पर हमले में 1 इसराइली फ़ौजी हलाक और 2 ज़ख्मी हुए। इसराइली सदर इसहाक हेर्ज़ोग का दौरा काज़ाकिस्तान। काज़िक सदर कासिम जुमारत तोक़यफ़ का मुआहिदा इब्राहिमी में शामिल होने का ऐलान। पंजाब भर में जराइम पेशा अनासिर पर CCD ने ज़मीन तंग कर दी। मुबैना मुकाबलों में 10 मुल्ज़िमान हलाक। 6 मुबैना मुल्ज़िमान लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग के तबादले में मारे गए। रावलपिंडी में बच्चों के अगवा, ज़्यादती और तावान के 2 मुल्ज़िमान हलाक हुए। साहिवाल में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट से मुबैना मुकाबले में 2 मुल्ज़िमान जान से गए। आइंदा माह IMF से $1.2 अरब की किस्त मिल जाएगी। मई में $25 करोड़ मालियत का पांडा बॉन्ड जारी किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के मुताबिक मशरिक़ वुस्ता जंग के बायस तवानाई का इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर हुआ, लेकिन तरसीलात पर मनफी असर नहीं पड़ा। मुल्क में खाद और फूड सिक्योरिटी का बहरान न होने का दावा। PIA की निजकारी के हवाले से आखिरी मरहला भी मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने PIA के बाकी मानदा 25% हिस्से भी खरीद लिए। रकम भी जमा करवा दी गई। आरिफ हबीब कंसोर्शियम की जानिब से आइंदा माह PIA का मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का इम्कान।
आलमी मंडी में तेल की कीमतों में फिर इजाफा। ब्रेंट क्रूड 3.5% से ज्यादा महंगा, $110 पर ट्रेड। WTI क्रूड की कीमत $97.10 फी बैरल से तजावुज कर गई। तेल की आलमी कीमतों में इजाफा होते ही दुनिया भर में सोने की कीमतें गिरने लगीं। पाकिस्तान में भी फी तोला सोना 8,900 रुपये सस्ता, फी तोला भाव 4,85,000 रुपये हो गए। पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर भारतीय मीडिया हकायक के बरक्स जहरीला प्रोपेगेंडा करता रहा। भारतीय चैनल्स पर पाकिस्तान के खिलाफ इंतकाम का इश्तियाल अंगेज बयानिया बनाया गया। मुसलमान दुश्मनी के जहर को भी माशरे में भरा गया। भारतीय सहाफ़ियों और हुकाम के इजलास की अंदरूनी कहानियों ने भारतीय ड्रामे की कली खोल दी। मकबूजा कश्मीर और भारतीय अवाम ने भी पहलगाम पर मोदी की साजिश को यकसर मुस्तरद किया। मार्का हक में भारतीय बिला इश्तियाल जाहिरियत के खिलाफ दोस्त ममालिक ने भी पाकिस्तान के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती किया। चीन, तुर्की, सऊदी अरब और आज़रबाईजान समेत दीगर ममालिक मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े रहे। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस का 1 साल मुकम्मल होने पर मासूम बच्चों की जानिब से पाक फौज को जबरदस्त खराज अकीदत, मुल्क से मोहब्बत का भी भरपूर इजहार किया गया। अफगान अवाम भी तालिबान रजीम और मुल्ला हैबतुल्ला के खिलाफ होने लगे। अफगान शहरी का पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से मोहब्बत का इजहार। जलालाबाद मिलिट्री कैंप के बाहर से अफगान शहरी की वीडियो वायरल हो गई। अफगान तालिबान रजीम में सिक्योरिटी बहरान संगीन हो गया। इमदादी कारकुन भी गैर महफूज हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगानिस्तान में मफलूज इमदादी निज़ाम की कलई खोल दी। मार्च में इमदादी सरगर्मियों के खिलाफ 86 वाक़यात रिपोर्ट हुए। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में एक इमदादी कारकुन भी हलाक हुआ। सदर आसिफ जरदारी का चेयरमैन माओ ज़ेतुंग के आबाई शहर शाओशान का दौरा। सदर आसिफ जरदारी ने माओ ज़ेतुंग मेमोरियल म्यूजियम का दौरा किया। सदर मुमलिकत को चीन के बानी रहनुमा की जिंदगी, फिक्र और सियासी विरसे से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। सदर जरदारी ने तारीखी नवादरात का मुशाहिदा किया। बानी PTI का पिम्स अस्पताल में आंखों का इलाज। anti-VEGF इंट्रावेट्रियल इंजेक्शन की 4थी डोज दी गई। पिम्स इंतजामिया के मुताबिक अमल से कबल बानी की रजामंदी हासिल की गई। माहिरीन चश्म ने मुआयना किया। मरीज तिब्बी तौर पर मुस्तहकम पाया गया। तरीक़ाकार डे केयर सर्जरी के तौर पर अंजाम दिया गया। में इस साल 2026 में मई में, मार्च में, जनवरी में, फरवरी में, अप्रैल में कोई आउटब्रेक नहीं हुआ, कोई केस नहीं आया, कोई वाकया नहीं हुआ। ये वाकया जिसको आज रिपोर्ट किया गया है ये 2024 का वाकया है। तौंसा या इस्लामाबाद में एड्स की वबा नहीं फैली। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने अफवाहों को ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान के शानदार किरदार के खिलाफ साजिश करार दे दिया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का पंजाब को सयाहत का गढ़ बनाने का ऐलान। वाज़े किया पाकिस्तान में सयाहत को फ़रोग़ देने के वसी मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का कारखानों, फैक्ट्रियों और दफातर में सेफ्टी आलात और हिफाजती इक़दामात को यकीनी बनाने का हुक्म। मजदूरों की हिफाजत और सेहत अव्वलीन तरजीह करार दे दी। काम की जगहों पर लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का हुक्म। कराची में BRT रेड लाइन मंसूबे के लॉट 2 का कॉन्ट्रैक्ट FWO को मिलते ही काम की रफ्तार में नुमायां तेजी। भारी मशीनरी, इंजीनियर और मजदूर मंसूबे और अतराफ की सड़कें बहाल करने के लिए सरगर्म। वज़ीर आला सिंध ने 90 रोज में BRT के अतराफ की सड़कें बहाल करने का टास्क सौंपा था। लाहौर में हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्विस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। FIA ने मुल्जिमान के कब्जे से 91 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी रुपए, मोबाइल फोन और गैर कानूनी एक्सचेंज से मुतालिक शवाहिद बरामद कर लिए। कराची के बिजली बिल में म्यूनिसिपल टैक्स शामिल करने का मामला। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने बल्दिया कराची में अपोजिशन लीडर की दरखास्त पर KMC और के इलेक्ट्रिक से जवाब तलब कर लिया। इसराइल की गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। सहूनी फौज ने 24 घंटे के दौरान 7 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। 18 अफराद जख्मी भी हो गए। मकबूजा मगरबी किनारे इसराइली आबादकारों ने एक फलस्तीनी घर को आग लगा दी। हमले के वक्त घर के अंदर अफराद मौजूद थे।
वाशिंगटन में प्रेस डिनर फायरिंग के मुल्जिम पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल करने की कोशिश की फर्द जुर्म आयद। मुल्जिम को असलहे से मुतालिक इल्जामात का भी सामना। अमरीकी अदालत का मुल्जिम को आर्जी तौर पर हिरासत में रखने का हुक्म। केस की मजीद समाअत जुमेरात को होगी। इंडोनेशिया में मुसाफिर ट्रेनें टकराने के हादसे में मरने वालों की तादाद 14 तक पहुंच गई। 84 अफराद जख्मी भी हुए। खौफनाक हादसे में ट्रेन के डब्बों को काटकर मुसाफिरों को बाहर निकाला गया। इंडोनेशिया के सदर ने अस्पताल में जख्मियों की अयादत की। बरतानवी शाही जोड़े का 4 रोज़ा दौरा अमरीका के आगाज पर रेड कारपेट इस्तकबाल। शाही जोड़े को जॉइंट बेस एंड्रियो पर गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश। व्हाइट हाउस पहुंचने पर सदर ट्रंप और खातून अव्वल ने शाह चार्ल्स और मलिका का खैर मकदम किया। गजा गॉट टैलेंट के मुकाबले में फलस्तीनी बच्चों के डांस करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो में बच्चों को डांस के स्टेप्स लेते देखा जा सकता है। और PSL प्ले ऑफ मरहले के लिए शायकीन का जोशो खरोश उरूज पर। टिकटों के हुसूल के लिए लंबी कतारें लग गईं। नेशनल स्टेडियम कराची से मुत्तसिल चाइना ग्राउंड में शदीद गर्मी में क्रिकेट के दीवाने टिकट्स खरीदने पर पहुंच गए। प्ले ऑफ मरहले का पहला मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान आज शाम 7 बजे शुरू होगा।